हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में बता रहे हैं और उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही चल रहा है डिटर्मिनेंट में, जो कि आता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। तो वही एक क्वेश्चंस बता रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना, यानी फर्स्ट रो में ए बी सी, सेकेंड रो में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड रो में बी सी सी ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से हम एल एच एस ले रहे हैं और यहाँ चार फैक्टर आ गया। हम बताए थे 3 फैक्टर में तो कम से कम 2 कॉमन लेंगे, जहाँ 4 फैक्टर हो जाए तो कम से कम 3 कॉमन मिल जाए, उसके बाद हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, हम एक काम करेंगे, हमको ये माइनस बी चाहिए, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दे तो यहाँ से माइनस बी हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे अप्लाइंग C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, क्योंकि देखिए ये C1 और ये C2 है, अगर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो A माइनस बी हमको मिल जाएगा। एंड अगर इसमें से इसको भी माइनस कर देते हैं तो B माइनस C भी मिल जाएगा। एंड C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी यहाँ मिल गया, लेकिन ये भी तो C1 ही है, C1 माइनस C2। तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये भी हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी C1 और ये C2 है। जब BC माइनस सी ए करेंगे, BC माइनस सी ए, सी कॉमन लेंगे b माइनस ए और माइनस सी कॉमन ले लिए तो a माइनस बी, यह हो गया माइनस सी ए माइनस बी। फिर उसी तरह से C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3, यानी B माइनस सी इतना माइनस इतना करेंगे, B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ तो B प्लस सी और B माइनस सी। फिर यहाँ से अगर हम देखिए सी ए माइनस ए बी है, अगर हम A कॉमन लेंगे C माइनस बी होगा और माइनस A कॉमन ले लेंगे तो B माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस A कॉमन ले लिए, B माइनस सी हो गया। फिर यह हो गया C सी स्क्वायर और ए बी। अब हम कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन, देखिए फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी, सेकेंड कॉलम से b माइनस सी, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। तो C1 से हम a माइनस बी और C2 से b माइनस सी जब कॉमन लेंगे तो यह a माइनस बी और b माइनस सी हो गया। फिर यहाँ पे यहाँ बचा 1, यहाँ a प्लस बी बच गया और यहाँ c बचा। उसी तरह से यहाँ 1 बचा, b प्लस सी बच गया, ये माइनस सी बचा और ये माइनस a बच गया। फिर c सी स्क्वायर और ए बी। अब हमको कम से कम एक और कॉमन निकल जाना चाहिए, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ 0, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ b से b खत्म, a माइनस सी होगा और माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ भी ac माइनस ए आ जाएगा। तो देखिए अप्लाइंग C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। तो C1 इज इक्वल टू जब C1 माइनस C2 हम अप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा a माइनस b माइनस सी, और ध्यान से देखिएगा आप लोग, C1 माइनस C2 0, फिर ये a प्लस बी और जब माइनस करेंगे माइनस बी माइनस सी कैंसिल, a माइनस सी हुआ, माइनस कॉमन लेंगे C माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह से इतना माइनस इतना करेंगे तो माइनस सी प्लस ए हुआ और माइनस कॉमन लेंगे तो C माइनस ए, तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए C माइनस ए। उसके बाद 1 b प्लस सी और माइनस ए, फिर सी स्क्वायर और ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग कॉमन C माइनस ए फ्रॉम C1। तो जब हम C1 से C माइनस ए कॉमन लेंगे तो देखिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए 0 हो गया, -1 और ये भी -1, तो 1 b प्लस सी और माइनस ए,
फिर सी स्क्वायर और ए बी। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको 4 फैक्टर चाहिए, 4 में 3 मिल गया तो अब हम डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, कुछ सोचना नहीं, अब इसको तुरंत एक्सपेंड कर देंगे। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब एक्सपेंड करने के लिए हम बताएं यहाँ 0 है तो जो भी इसके अंदर आएगा 0 हो जाएगा, -1 क्लोज कर देंगे, ये और ये क्लोज हो गया तो माइनस ए बी और माइनस सी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, माइनस ए बी है, माइनस सी स्क्वायर है लेकिन फार्मूले में होता है माइनस तो इसलिए प्लस हो गया, अब प्लस सी क्लोज कर देंगे, ये और ये क्लोज तो ए हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको तोड़ देंगे जब तो यह हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी यह आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यह RHS के बराबर आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग को ध्यान ये देना है कि जो 4 फैक्टर है हमको जैसे माइनस बी पहला लेना है तो कौन सा ऑपरेशन यूज करें ताकि ए माइनस बी मिल जाए, सेकंड बी माइनस सी लेना है तो कौन सा ऑपरेशन यूज करें, R1 रो यूज करें या कॉलम यूज करें, R1 R2 R3, बस इसी पे ध्यान देना है। और अगर 4 फैक्टर है तो कम से कम उसमें से 3 कॉमन ले लेना है, चौथे के लिए एक्सपेंड कर देना है। 3 है तो 2 कॉमन ले लेंगे और अगर पूरा मिल जाए तो और बढ़िया है, लेकिन कम से कम हम प्रयास यही करेंगे कि जितना दिया होगा कॉमन लेने के लिए फैक्टर जितना होगा उसमें एक को छोड़ के सारा फैक्टर हमको मिल जाए और तब हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। बस थोड़ा आप इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशन बढ़िया से हो, कहीं माइनस प्लस न छूटे। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1 और इज इक्वल टू बी सी प्लस ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। यानी इसमें हमको दो चीज प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू ये भी प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है। यानी LHS भी प्रूफ, MHS प्रूफ करना है और RHS भी प्रूफ करना है। इसको हम LHS करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको MHS करते हैं मिडिल हैंड साइड और इसको RHS करते हैं राइट हैंड साइड। तो हम एक काम करेंगे, यह LHS होता है, इसको लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, फिर इसको भी प्रूफ करेंगे। तो LHS ध्यान दीजिए, यह एक तरह से स्पेशल ही क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। हम एक काम करते हैं, हमको ABC बाहर लेना है तो अब तुरंत देखिए फर्स्ट रो है, सेकंड रो है और थर्ड रो है, लिखेंगे टेकिंग कॉमन, डायरेक्ट टेकिंग कॉमन ABC A, B and C from R1, R2 and R3 respectively। यानी टेकिंग कॉमन R1, R2 and R3 respectively। अब जब हम R1, R2, R3 से R1 से R2 से B और R3 से C कॉमन लेने का मतलब बाहर R1 से A आ गया, R2 से B आ गया और R3 से C आ गया। तो जब यहाँ से एक कॉमन लेने का मतलब ये भी होता है कि जहाँ है वहाँ से तो कॉमन ले लिए और जहाँ नहीं है वहाँ पे जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ 1 है, यही ना R1 है फर्स्ट रो, तो यहाँ 1 है, यहाँ A नहीं है तो इसलिए A से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ A है तो यहाँ 1 हो जाएगा कॉमन लिए, तो यहाँ केवल 1 है, A है ही नहीं तो इसलिए A से डिवाइड कर देंगे 1/A। उसी तरह से यहाँ भी 1/A होगा। ठीक उसी तरह से अब R2 से B कॉमन लिए हैं तो ये 1/B होगा, ये 1/B प्लस ये 1 हो जाएगा और ये 1/B होगा। फिर R3 से C कॉमन लिए हैं, C है नहीं यहाँ पे तो 1/C, ये भी 1/C और ये 1/C और यहाँ C है तो +1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी C1 इज इक्वल टू C1
नहीं, C1 C2 C3 ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसे ही लेते हैं। देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे अप्लाइंग R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/c। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो यह 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। फिर इसी तरह से इसमें भी अप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसमें भी अप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो यह हो गया ए बी सी, और हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। फिर इसी तरह से इसको भी लेंगे तो ये भी वही होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। यहाँ भी वही होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। इसके बाद 1/b 1/c, फिर यहाँ से 1/b प्लस 1 और 1/c, फिर यहाँ से 1/b और 1/c प्लस 1। अब हम लोग एक काम करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि R1 से हमको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 फ्रॉम R1। तो जैसे ही हम R1 से कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 1/a, ABC तो पहले ही से है, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। अब ये हो जाएगा 1/b 1/c। उसके बाद फिर यहाँ भी 1 हो गया, 1/b प्लस 1 और 1/c। फिर यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ 1/b हो गया और 1/c प्लस 1। अब जो हमको MHS लाना था वो तो आ गया हमारा बाहर, यानी अब अंदर वाले को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम एक्सपेंड यहाँ से कर सकते हैं, या थोड़ा एक्सपेंशन अगर बड़ा होगा तो हम प्रयास ये करेंगे कि इसमें अधिक से अधिक जीरो आ जाए। जब जीरो आ जाएगा तो एक्सपेंशन थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी तो हम यहाँ से भी एक्सपेंड कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो जीरो लाने के लिए हम एक काम करें, अब एक्सपेंशन करेंगे इसका तो 1 आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा एक्सपेंशन बड़ा होगा हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और नहीं तो हम अधिक से अधिक इसमें ऑपरेशन यूज कर दें, और ऑपरेशन यूज करके प्रयास ये करें कि इसमें अधिक से अधिक जीरो आ जाए। तो ध्यान दीजिए, जीरो लाने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दे और इसमें से इसको माइनस कर दे। तो अप्लाइंग C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। तो ABC यह हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और प्लस 1। अब ये हो जाएगा C1 माइनस C2 0, इतना माइनस इतना ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया, और इतना माइनस इतना 0 आ गया। फिर C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3 0, इतना माइनस इतना 1 हो गया, ये माइनस ये कि ये -1 हो गया। अब C2 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 कर दिए, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3 भी हो गया। अब ये हो जाएगा बाकी 1/b और 1/c प्लस 1। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो ABC फिर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे 0, आप लोग जानते हैं कोई भी ब्रैकेट में आएगा 0 प्लस 1। अब ये क्लोज और ये क्लोज, ये 1 और -0, यानी यह कुल मिला के ये 0 हो गया, जो ब्रैकेट में आएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हुआ, जो भी ब्रैकेट में आएगा 0 होगा, ये 1 हो गया। यानी ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इंटू 1 इसकी वैल्यू हो गया। यानी ABC
1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। तो अब यह हमारा MHS आ गया, मिडिल हैंड साइड। देखिए बीच वाला यह आ गया MHS जो है, यही प्रूव करना है ना, ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। अब हमको RHS लेना है, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं और मिटा के RHS ले आते हैं यहाँ पे। अब RHS ले आना आसान है। अब यहीं से जो हम लोग प्रूफ किए हैं, जो MHS लाए, ये पूरा मिटा देते हैं। जो हम लोग MHS लाए हैं यहीं से थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ABC से कीजिए ABC इंटू 1/a प्लस ABC इंटू 1/b प्लस ABC इंटू 1/c। अब प्लस ABC में 1 से करेंगे, अब A से कैंसिल हो जाएगा, B से B और C से C, यानी यह हो गया BC प्लस CA प्लस AB, C से C कैंसिल हुआ तो प्लस AB या प्लस ABC। यही हमको प्रूफ करना है RHS। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस हमको ध्यान यही देना है कि सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है आप इसको स्पेशल क्वेश्चंस में रखेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद तुरंत हम ऐड कर देंगे R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही ऐड करेंगे जो हमारा प्रूफ करने के लिए है वो चलाएगा, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। तो यह क्वेश्चन बहुत आसान भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, बस थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियोज में आपको क्वेश्चंस बताएंगे।